जय हिंद दोस्तों। आज अपन औसत चैप्टर पढ़ेंगे। औसत एवरेज एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन हर एग्जाम में बैठते हैं। अब औसत करने के एक तो नॉर्मल सूत्र है आपका, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, यानी जितनी संख्या रहे उनको जोड़कर उन संख्याओं का भाग देने से राइट औसत निकल जाता है। एक अगर अंतर समान हो तो अपने को कुछ भी नहीं करना है, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। जब अंतर समान हो तो अपने को क्या करना है, पहली और आखिरी को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। सवाल देखते हैं। पहला उदाहरण के तौर पे 1 2 3 4 5 6 7 का औसत क्या होगा। अब इसे अपन कितने तरीके से कर सकते हैं। देखो पहला तरीका तो क्या है अपना कि जोड़कर 2 और 1 3 3 6 4 10 5 15 15 और 7 21 21 और 28, यानी जोड़ने पर कितना हो गया औसत। अगर देखा जाए उस तरीके से ही करें अपन तो 28। संख्या कितनी है 4, सॉरी 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28। एक तो अपना पहले वाले तरीके से हो गया। दूसरा देखना 1 उसके बीच में अंतर कितना है 1 का, 2 और 3 के बीच में 1 का, मतलब अंतर सब में समान है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अगर अंतर समान रहे और सारी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 विषम संख्या है दे, 3 इधर से छोड़ेंगे 3 इधर से छोड़ेंगे, बीच वाली संख्या अपनी डायरेक्ट हो जाएगी। अगर अंतर समान भी ना रहे, जैसे अंतर समान रहे और संख्या यहाँ 8 हो जाए तो अपन कैसे निकालेंगे। तो क्या करना है, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को प्लस करना है। पहली संख्या क्या है 1, लास्ट वाली क्या है 7 और 2 से भाग, 7 ने 1 8 बटे 2 काटेंगे तो 4। यानी कि अपन दोनों तरीके से कर सकते हैं, औसत वाले से भी और इसी अपन इससे करेंगे। देखना सवाल अपना आगे, 1 से 29 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। 1 से 29 तक संख्या देखते हैं, 1 2 3 4 डैश 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 कहाँ तक 29 तक, 1 से 29 तक सभी संख्याओं का। अब देखो 1 और 2 के बीच 1 का अंतर, 2 और सब में अंतर समान है। तो अपन क्या करेंगे, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को प्लस कर देंगे। पहली 1, लास्ट 29 और बटे में 2, 29 और 1 30 बटे 2 काटेंगे तो 15, यानी कि अपना सी वाला आंसर। अगला देखते हैं, 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। प्राकृत संख्या यानी कि 1 2 3 4 सब प्राकृत संख्या हैं। 1 से 100 तक तो 1 2 3 4 5 डैश 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 कहाँ तक बोला उसने 100 तक, तो 100 ये प्राकृत संख्याएं हैं। देखना इनमें अंतर सभी में समान है। आप अगर एक बार सीख जाएंगे तो बिना लिखे बिना पेन चलाए इस सवाल को कर सकते हैं। 1 और लास्ट वाली, पहली क्या है 1 और लास्ट वाली 100 बटे में 2, 100 और 1 101 बटे में 2 काटेंगे तो 50.5, यानी कि 50.5 की 50.5। अगला देखते हैं। अगला सवाल भी ऐसा ही है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 50 तो संख्या है 1 2 3 4 5 डैश 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 कहाँ तक रखना है साहब 50 तक की। अब वही देखना अंतर सभी में समान है, क्रमागत है तो 1 और लास्ट वाली, पहली क्या है 1 और लास्ट वाली 50 और 2 से डिवाइड कर देंगे। पहली और आखिरी वाली को जोड़कर 2 से भाग देना है तो 51 बटे 2 काटेंगे तो 25.5, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 1 से 60 तक सभी सम संख्याओं का औसत। अब देखना 1 से 60 तक सभी सम संख्याओं का औसत, तो पहली सम तो क्या हो जाएगी 2 4 6 8 10 डैश 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 कहाँ तक 60, 60 भी क्या है सम तो 60 तक। अब देखना 2 और 4 के बीच में कितना अंतर 2 का, 4 और 6 के बीच में 2 का, यानी कि सभी में कितना कितना अंतर है 2 2 का, तो अंतर सब में समान है। तो क्या करेंगे, पहली और लास्ट वाली को जोड़ देंगे 2 और लास्ट वाली 60 बटे में 2 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा 2 और 60 62 बटे 2, यानी कितना आंसर आ जाएगा साहब 61, यानी कि 61 अपना आंसर। अगला सवाल देखते हैं सेम ऐसा, 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना हो। 1 से 100 तक सभी विषम, देखना 1 से 100 तक तो पहली विषम संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या देखना 1 विषम है, फिर 3 5 डैश 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 कहाँ तक 99, क्योंकि 100 तो सम है, विषम की बात कर रहे हैं अपन। तो देखना 1 और 3 में 2 का अंतर, 3 और 5 में 2 का अंतर, ऐसे 7 8 9 11 12 सॉरी 13 ऐसे सब चलते कहाँ तक जाएंगे 99 तक, ये सब क्या है विषम।
तो विषम संख्या है, अपने को विषम सम से अपने को क्या देखना है कि अंतर समान होना चाहिए। बस अपने को ना सम से मतलब है ना विषम से मतलब है। ये सीरियल बनाने के बाद अपने को क्या देखना है कि इनमें अंतर समान होना चाहिए। अंतर समान है तो पहली और लास्ट, पहली 1 लास्ट 99/2, 100/2 यानी कि कितना 50, काटेंगे तो 50 यानी कितना अंतर आएगा। सवाल देखते हैं, 2 और 22 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। 2 और 22 के बीच, तो पहली संख्या विषम बोला है तो 2 के बाद विषम कितने आएगा 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश। 22 क्या है सम, तो इससे एक कम 21 यानी कि क्या जाएगी विषम। अब उसने क्या बोला है कि विषम संख्याओं का औसत। फिर मैंने बोला था कि श्रृंखला बनाने के बाद अपने को सम विषम से कोई लेना देना नहीं, अपने को अंतर देखना है कि अंतर समान है कि नहीं। देखो इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर, समय अंतर समान है। तो पहली और लास्ट यानी कि पहली कितनी है 3, लास्ट कितनी है 21/2 यानी कि 24/2 यानी काटेंगे तो कितना जाएगा साहब, तो 1 कम 2 2 4 यानी 12। अगला देखेंगे, प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत क्या होता है। सवाल देखना, प्रथम 29 सम संख्याओं का, ये नहीं बोला है कि 29 तक। 29 सम संख्या, ये संख्या है वो कितनी है 29 है। तो अब देखना पहली संख्या करेगी 2, 4, 6, 8 डैश 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 डैश, लास्ट कितनी आएगी 29 सम संख्या। 29 सम है तो 29 दूना की 58। देखना क्यों, क्योंकि अगर कोई बोलता है आपने कि प्रथम 5 संख्या, तो 5 क्या रहती है 2, 4, 6, 8, 10। संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, लेकिन संख्या पहुंची कहाँ तक 10 तक, क्योंकि 5 संख्या थी तो डबल क्रमांक कहाँ से पहुंच गया 10 तक। क्यों, क्योंकि सम संख्या है कितनी 29 है, 29 सम संख्या है तो 29 संख्याओं का क्रम कहाँ तक जाएगा 58 तक। जैसे ही अब देखना अंतर वापस सभी समान है, तो पहली संख्या तो 2, लास्ट 58 और /2 जोड़ेंगे तो 60, 60/2, 2 3 6 एंड 0 यानी कितना 30। अगला देखेंगे ऐसा 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन 25 संख्याओं का औसत कितना होगा। फिर देखना वापस से क्या बोला है 1, 3, 5, 7, 9, 11 और इन लास्ट टाइम क्या बोल दिया 25 संख्याओं का। संख्या क्या है 1, 3, 5, 7 यानी कि विषम संख्या है, लेकिन लास्ट में उसने बोला 25 संख्याओं का, यानी वापस क्या होगा 25 संख्या है। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 और अब लागी संख्या क्या जाए 25 संख्या है तो 25 विषम संख्याओं का कितना जाएगा वापस से 50, वापस से 50 49 कितने 49। क्यों, क्योंकि विषम संख्याएं हैं तो 25 सम संख्याओं के लिए 50 और 25 विषम संख्याओं के लिए 50 से 1 कम यानी कि 49। अब पहली अंतर सब में समान है तो पहली और लास्ट, पहली कितनी है 1 और लास्ट 49/2 जोड़ेंगे तो 50/2 यानी कितना 25 होगा, यानी कि कितना होगा 25 होगा। अगला सवाल है 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। 3 के प्रथम 10 गुणज यानी कि जो 3 से डिवाइड हो जाए भाग हो जाए। पहला है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। ये क्या होगा 3 से गुणज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब संख्या हो गई। अब देखना सभी में अंतर क्या है समान, तो अपन क्या करेंगे पहली और लास्ट वाले को प्लस करते हैं। पहली क्या है 3, लास्ट वाले क्या है 30/2 जोड़ेंगे तो 33/2 और काटेंगे तो 16.5 यानी कि 16.5 यानी कि 16.5। अगला देखेंगे 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत सेम टू सेम है। 7 के प्रथम तो 7, 14, 21, 28, 35, 42 और 49। ये 7 के 7 प्रथम हो गए। अब देखना 7 संख्या है ना, तो अपन चाहे तो कैसे कर सकते हैं, राइट औसत निकालने के लिए आगे की 3 संख्या छोड़ दो, पीछे की 3 संख्या छोड़ दो, और जो बच रहा है वो अपना क्या है औसत यानी कि 28। अगर अंतर समान है तो अपन 3 आगे वाले छोड़ देंगे, 3 पीछे वाली, और जो बीच में बचा उसे आंसर यानी कि 28। और जैसा अपन करता है वैसे भी कर सकते हैं। पहली संख्या 7 और अंतिम संख्या 49 और /2 जोड़ेंगे तो कितना, जोड़ने पर होगा 56/2 और काटेंगे तो 28 यानी कि आंसर क्या आएगा अपना बी वाला, सॉरी 58।
अगला देखेंगे, 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 20 के बीच, 1 से 20 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या, एक व उसी के अलावा किसी का भाग ना जाए। कितनी संख्या है, 20 के बीच। देखना 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये वो संख्याएं हैं 1 से 20 के बीच जिनके अंदर एक के अलावा और इन्हीं खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। अब देखना इनमें अंतर समान है क्या, अंतर समान नहीं है, 2 का अंतर है, या फिर यहाँ आगे अंतर समान किसी में भी नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, पहली वाली ट्रिक से संख्याओं का एक बटा संख्या 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10 और 7, 17, 17 और 28, 28 और 13, 41, 41 और 58, 58 और ये 19, 77। कुल कितना जाएगा, 77। संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 8। तो अपन 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 एकम 8, 8 नाम की 72, वो 77 में से 72 के बचे 5/8, यानी ये अपना आंसर है 9 सही 5/8। अंतर समान था, अपन ने जोड़ दिया, जितनी संख्या उससे डिवाइड कर दिया। अगला देखेंगे, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का सूत्र। प्रथम 5, अब प्रथम 5 क्या है, 2, 3, 5, 7 और 11, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखना अंतर समान तो है नहीं, तो अपन ने क्या करना है, सभी का योग करके संख्या से भाग देना है। 3, 2, 5 और 5, 10, 10 और 7, 17, 17 और 11, 28। संख्या कितनी है, 5, 5 एकम 5, 5, 25, कितने बचे, 3, भाग नहीं है उसका दशमलव लगाएंगे, उधर 0, 5 अंक की 30, यानी 5.6। अगला देखेंगे, यदि 11, 23 तथा x का औसत 40 हो तो x का मान कितना हो। क्या बोला है, 11, 23, x का औसत कितना है, 40। संख्या देखना है, 11, 23 और x का औसत कितना है, 40। संख्याओं का योग बटे संख्या कितनी, 1, 2, 3। अब देखना 13 गुना करेंगे तो 120, 120। इधर 11 और 23 कितना जाएंगे, 34 प्लस x। अब 120 में से 34 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 86। ये x का मान आ जाएगा। अगला देखेंगे, सेम ऐसा ही है, 40, 10, 25, 20, 35, x का औसत 25 हो तो x का मान ज्ञात की। संख्या क्या बोलिए अपने, 40, 10, 25, 20, 35 और x का औसत कितना दे रखा है, 25। संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सभी को क्या करते हैं अपन, प्लस कर देंगे सबको। और 6 संख्या है तो 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड। और 13 गुना कर देंगे तो 25 छंग की 150, 25 छंग की 150। इधर उठेंगे तो 40, 10, 50, 50 और 20, 70, 70 और 25, 95, 95 और 35 करेंगे तो 130, यानी कुल कितना आएगा, 130 और x। अब 150 में से 130 माइनस कर देंगे तो x बराबर कितना बच जाएगा, 20। ये 20 क्या रहेगा अपना मान। क्या करना है, संख्याओं को प्लस करना है और जो गुणा करने पर है उससे माइनस कर देंगे तो x का मान आ जाएगा। सेम अगला सवाल देखते हैं, 5, 8, 0, 12, 15 का औसत कितना हो। डायरेक्ट संख्या दे रही है, अपन संख्या बढ़ेंगे 5 + 8 + 0 + 12 + 15। संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 से डिवाइड देखो करने का। तो 8, 5, 13, 13 और 12, 25, 25 और 8, 25 और 15, 40/5, 40, यानी कितना आंसर आएगा साहब, 8। अगला देखेंगे, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत। अभी करा था अपन, 3 के 10 थे तो अपन 30 तक ले गए थे, 30 के 9 है तो कहाँ तक चलेंगे, 27 तक। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24 और 27। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गए। अब देखो अंतर समान है सभी का, तो अपन चाहे तो 9 संख्या है तो 4 आगे वाली छोड़ दो और 4 पीछे वाली छोड़ दें, तो बीच में क्या बचेगा, 4 पहली वाली
और 4 पीछे वाले थे, क्या बचा आंसर में 15। और चाहे तो अपन जोड़ सकते हैं 3 और 27, 3 + 27 बटे 2, यानी कि 30/2। आंसर कितना आएगा 15। ये अपने सवाल हो गए आज तक के। ठीक है भैया, आगे देखते हैं।